नमस्कार। सरकार नियम बदलती है तो देश बदलता है। अभी मैंने एक पैरोडी सुनी, देश हमारा कहाँ जा रहा देख नरेंद्र मजा आ रहा। और उसके ठीक तुरंत बाद मैंने एक समाचार भी सुना कि -40 नंबर तक पाने वाले विद्यार्थी भी MBBS MD करेंगे और PG होंगे। तो सुनकर बड़ा अटपटा सा लगा, क्योंकि हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था है वह वैसे भी कहा जाता है कि क्वैक डॉक्टरों पर निर्भर है। क्वैक मीन्स झोला छाप डॉक्टर। झोला छाप वो डॉक्टर जिन पर गांव की गरीब जनता यकीन करती है, भरपूर यकीन करती है। और जहां शहर के पढ़े लिखे डॉक्टर 500 से 1000 रुपया फीस लेते हैं, वहां वो 35, 40, 45 रुपये खुराक की दवाई देकर मरीज को ठीक करते हैं। तो इसलिए उनकी संख्या को घटाया ही नहीं जा सकता है, वो लगातार बढ़ते जाएंगे। और अब तो सरकार ने भी कुछ ऐसी व्यवस्था कर रखी है जो डॉक्टर की डिग्री बांट ही रही है। और सबसे बड़ी डिग्री तो अब आने वाले समय में बढ़ जाएगी। -40 नंबर पाने वाला लड़का यदि डॉक्टर हो जाएगा तो इस देश की चिकित्सा व्यवस्था कहां जाएगी, यह देश कहां जाएगा। जिसने भी वह पैरोडी लिखी है कि देश हमारा कहां जा रहा देख नरेंद्र मजा आया, बहुत सही लाइन है। और आप कुछ भी कर लो, लेकिन देश की चिकित्सा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी भी भारत की चिकित्सा व्यवस्था काफी सस्ती है, और इसके सस्ते होने का आपको एक प्रमाण यह दिख जाएगा कि विदेशों से, जहां चिकित्सा व्यवस्था बहुत महंगी है, वहां से लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आते हैं। और आप दिल्ली चले जाइए, वहां किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे जो 5 स्टार टाइप हॉस्पिटल है, वहां आपको लगेगा कि ये होटल है और इस होटल में विदेशी आ रहे हैं, लेकिन वो होटल में रहने नहीं है तो अपना इलाज कराने, क्योंकि वहां से इलाज यहाँ काफी सस्ता होता है। लेकिन यहाँ यदि डॉक्टर ऐसे ही होंगे -40 वाले, तो इन -40 वालों के भरोसे वह गरीब जनता जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा पाती है, वो इनसे इलाज कराने के लिए बाध्य होगी। क्योंकि रिजर्वेशन के कारण इन अस्पतालों में नियुक्ति भी किसकी होगी, इन्हीं लोगों की होगी जो -40 वाले हैं। PMS में वही जाएंगे, CMS में वही जाएंगे, एम्स में वही जाएंगे, ESI में वही जाएंगे। यानी सरकारी अस्पताल में जहां कहीं भी होगी वह इन्हीं की नियुक्ति होगी। और ये जिस तरह से मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टरों का एक खौफ भी बढ़ रहा है, ये खौफ इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि वो दुष्ट है, बदमाश है और इस तरह की मारामारी करते हैं, उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं। एक वक्त था, 80 का दशक था, BRD मेडिकल कॉलेज में जाने पर किसी मित्र को फुर्सत नहीं रहती थी कि वह सर उठा के बात करे। आज वही लोग हाकी स्टिक लेके मारामारी कर रहे हैं। एक तो उनका सम्मान घटा, जनता के बीच में विश्वास घटा, और तीसरी देश की चिकित्सा व्यवस्था गर्त में चली जा रही है। प्राइवेट कॉलेजों में डोनेशन पे एडमिशन शुरू हुआ, बीटेक की तरह घर घर डॉक्टर पैदा होंगे। और आने वाले 5 वर्षों में किसी भी शहर में 1000, 5000 से ज्यादा चिकित्सक होंगे MBBS एलोपैथ के। मैंने पढ़ा है कि बुद्ध काल में जीवक नाम का एक, उसको शूद्र ही लिखा गया है उसमें, वो था, उसने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। तब भी उससे कोई इलाज इसलिए नहीं कराता था कि इसकी आयु छोटी है, यह क्या इलाज कराएगा। ये बुद्ध काल की घटना है, आयु छोटी है, वो क्या इलाज करेगा, वह कौन सी औषधि देगा। लेकिन उसने काफी ख्याति पाई और उसने बिंबसार तक का इलाज किया। यहां क्या है, वह क्या इलाज करेगा जो -40 पाकर एडमिशन लिया हुआ है। ये सोचने की बात है, इसको सोचना पड़ेगा। और यदि इस संविधान में
इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो चिकित्सा व्यवस्था राम जी के ही हाथ